सुप्रभात। आज हम लखनवी अंदाज अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने जो यात्रा की थी वो भीड़ से बचने के उद्देश्य से उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। सेकंड क्लास का टिकट लिया था। जब लेखक ट्रेन में बैठा तो उनके सामने वाली बर्थ पर नवाब साहब बैठे थे। नवाब साहब उनके सामने ही बैठे थे। अब जब लेखक ने वहाँ एंट्री की तो नवाब साहब का जो है उनसे बात करने में तनिक भी उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि नवाब साहब ने उत्साह क्यों नहीं दिखाया? एक, नवाब साहब ने देखा कि उनके चिंतन में व्यवधान पड़ गया है। नवाब साहब ने देखा कि उनके चिंतन में व्यवधान पड़ गया है। नवाब साहब की आंखों में असंतोष दिखाई दिया। नवाब साहब की आंखों में असंतोष की भावना दिखी। उन्होंने लेखक से बातचीत की पहल नहीं की और वो खिड़की की तरफ देखते रहे। नवाब साहब जो है खिड़की की तरफ देखते रहे। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि लेखक को नवाब साहब के इन भावों से महसूस हुआ कि वो बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। इन सभी हाव भावों को देखकर लगा कि नवाब साहब जो है लेखक से बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। यह है पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा, प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अनंत सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? देखिए, उनका ऐसा करना, दो तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक है उनका ऐसा करना, वो नवाबी शान शौकत को दिखाना चाहते हैं। और अलग तरह से वो अपनी नवाबी दिखाना चाहते हैं, शान शौकत को दिखाना चाहते हैं। यह उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? यानी कि उनका स्वभाव ये अमीरी स्वभाव को दर्शाता है। वो अपने आप को अमीर समझते हैं। अमीरी स्वभाव को दर्शाता है कि हम अमीरों का ये तरीका है। और नवाबीपन को दिखाता है। नवाबीपन की वो स्वाभाविक प्रवृत्ति को पेश करना चाहते हैं कि पहले नवाबों का शान शौकत ऐसा रहा होगा। और ये भी दिखाना चाहते हैं कि खीरे से साधारण लोग पेट भरते हैं। इसीलिए तो उन्होंने लेखक से पूछा था कि आप कौन सा शौक फरमाओगे और बताइए आपको क्या खाना है, हमारे पास सब कुछ है।
इस तरह से ये उनके स्वभाव को इंगित करता है। तीसरा प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ सहमत हैं? देखिए, बिना घटना या विचार से कहानी नहीं लिखी जा सकती है। हम यशपाल जी के इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। देखिए, जब तक हमारे मन में विचार नहीं आएंगे, हम कोई भी कहानी लिख नहीं सकते हैं। दूसरी बात की, घटना कैसे घटी, ये घटना कैसे घटी, इसके क्या कारण रहे होंगे, इसका क्या परिणाम रहा होगा, ये सब जानने की जिज्ञासा मन में रहती है। ये सब जानने की जिज्ञासा मन में रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी के लिए विचार, घटना, पात्र बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कहानी के लिए विचार, घटना, पात्र, नायक, देशकाल, वातावरण, उद्देश्य आदि आवश्यक है, तो ही कहानी लिखी जा सकती है, अन्यथा कहानी नहीं लिखी जा सकती है। चौथा प्रश्न हमारा, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? देखिए, एक तो निबंध का अन्य नाम जैसे यशपाल जी ने दिया है लखनवी अंदाज। अब आपको क्या नाम देना है, तो आप लिख सकते हो दिखावा प्रवृत्ति, ये भी आप नाम दे सकते हो। नवाबी दिखावा, थोता चना बाजे गणा, वास्तविकता से परे, ऐसे बहुत सारे शीर्षक आप दे सकते हो। तो ये है आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों आपको करने हैं। अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3, 4, ये चारों करने हैं। अब हम जो है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न समझते हैं कि रचना और अभिव्यक्ति में क्या है। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है, उसमें पांचवा प्रश्न देखते हैं अपन। पांचवें का क, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। बिल्कुल, नवाब साहब एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ से 2 खीरे लिए ताकि उनका टाइम पास हो सके। वो खीरे जो हैं उन्होंने एक तौलिए पर रखे, उनको साफ किया, उनमें से गोद कर जाग बाहर निकाला, उसको अच्छी तरह से काट कर नमक मिर्च सब बुरका, और उन्होंने नहीं खाया, उसको सूंघ कर बाहर फेंक दिया। ये पूरी स्टोरी आपको इसमें बतानी है। तो ख क्या है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हो। आपको आम का रस पीना है, आप कैसे तैयारी करते हो ये आपको बताना है। आपको नींबू की शिकंजी पीनी है, आप कैसे तैयारी करते हो ये आपको बताना है। तो ये क और ख आपको नहीं करना है। छठा प्रश्न, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक यानी धुन का पक्का होना।
आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में सुना होगा, किसी एक के बारे में बताइए। देखिए, नवाब लोग जो होते हैं वो धुन के पक्के होते हैं, वो दिखावा अपनी हैसियत से अधिक करते हैं ये लोग। छठे प्रश्न, हैसियत से अधिक दिखावा करते हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे अमीर व्यक्तियों को देखा है जो एक जेब में मूंगफली रखते हैं, एक जेब में काजू रखते हैं, और जब हम पास में होते हैं तो वो हमें काजू खिलाते हैं, जब अकेले होते तो मूंगफली खाते हैं। एक बार उस अमीर व्यक्ति या नवाबी व्यक्ति या राजा की ठोकर आ गई, वो गिर गया, तो जेब से मूंगफली निकल गई और एक जेब से काजू निकल गए, तो उनकी हकीकत जो है वो सामने आ गई है। ये भी आपको नहीं करना। सातवां प्रश्न, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, हाँ, सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है। कैसे? जैसे क्रिकेटर धुन के पक्के होते हैं, क्रिकेटर जो होते हैं वो धुन के पक्के होते हैं। अभिनेता कोई अच्छी फिल्म बनाते हैं, वो भी धुन के पक्के होते हैं। साहित्य प्रेमी जो साहित्य लिखते हैं वो भी धुन के पक्के होते हैं। और वैज्ञानिक ये भी धुन के पक्के होते हैं। उनमें धुन सवार होती हैं और उसके पीछे, उस धुन के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, सफलता प्राप्त करना। क्या होता है? सफलता प्राप्त करना। अब आपको एक एग्जाम्पल देना है ऐसी सनक, जैसे चाणक्य धुन का पक्का था, उसने नंद का नाश करके अपनी इच्छा अनुसार किसी को राजा बनाया और अपनी इच्छा अनुसार वो राज्य भी चलाया। ऐसे ही बिहार का एग्जाम्पल देते हैं। बिहार में दशरथ माझी, जिन्होंने पहाड़ को काट कर सड़क बना दी और एक शहर की दूसरे शहर से दूरी कम कर दी, और उनको भारतीय माउंटमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपके सनक के बारे में, ये भी आपको नहीं करना। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से है। भाषा अध्ययन से है, ये आपको ग्रामर में करना है। क्रियापद बताकर क्रिया का भेद लिखिए। यानी कि 8वां प्रश्न, 8वें का क क्या है? एक सफेद को सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। अब पालती मारे बैठना अकर्मक क्रिया है। बैठना क्या है? अकर्मक क्रिया। ख, दूसरा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? उत्साह देखना, सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया है। ग, ठाली बैठे। ठाली बैठे क्या बैठे? ठाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ये सकर्मक क्रिया है, ठाली बैठना। ग, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खीरे खरीदना सकर्मक क्रिया है ये भी। हड़, दोनों खीरों के सिर काटे। क्या काटे? सिर काटे, और उन्हें गोद कर जाग निकाला। देखिए, सिर काटना सकर्मक क्रिया, गोद कर जाग निकालना, गोद कर ये संयुक्त क्रिया है। फिर कह रहा है कि क्या निकाला? जाग निकाला, ये सकर्मक क्रिया। इसमें 3 करके आ जाएंगे। फिर 6, नवाब साहब ने सप्रश्न आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीर की फाकों की ओर देखा। देखिए, देखा सकर्मक क्रिया ये भी। नेक्स्ट, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। थककर लेटना, थककर ये संयुक्त क्रिया है, और लेटना अकर्मक क्रिया। लास्ट है ज, जेब से चाकू निकाला। जेब से क्या निकाला? चाकू। क्या का आंसर आ रहा है? सकर्मक क्रिया।
ये आपको ग्रामर पोर्शन में करना है, ग्रामर की बुक में, नोटबुक में करना है, भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न। अब एक आप अन्य प्रश्न लिखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न लिखिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। लखनवी अंदाज अध्याय का उद्देश्य लिखिए। लखनवी अंदाज अध्याय का उद्देश्य लिखिए। यानी कि इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, तो इसमें पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है। इसमें पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है, यानी कि जो सामंती लोग थे उनका पतन हो चुका है, देश स्वतंत्र होने के बाद उन पर कटाक्ष किया गया है। ये पाठ जो है दिखावा प्रवृत्ति से दूर रहने की प्रेरणा देता है कि हमें दिखावा प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविकता में जीवन यापन करना चाहिए, वास्तविकता में हमें जीवन यापन करना चाहिए और काल्पनिकता से दूर रहना चाहिए, काल्पनिकता से दूर रहना चाहिए और वर्तमान में कठोर यथार्थ का सामना कर भविष्य का वर्णन करना चाहिए। वर्तमान में कठोर यथार्थ का सामना कर भविष्य का वर्णन करना चाहिए, अर्थात भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और हमारा व्यवहार और आचरण भी वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा खान पान वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए और दिखावे की संस्कृति में हमें अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना है, अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना है। यह है इस पाठ का उद्देश्य। तो ये अध्याय जो है यही समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में इस पुस्तक से संबंधित अगला अध्याय समझेंगे। धन्यवाद।